हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं, क्या आपको अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन। तो यस, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। ओके, और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन अच्छे से बताएगी कि आपको यहाँ पर जो भी मैसेजेस हैं किस एरिया में देने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ओके ओके स्लिप हो गए थे, चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे एरीज मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके बच्चों के लिए। क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके बच्चों के लिए इस वक्त में। एग्जिस्टेंस, ओके। पहला कार्ड है आपका एग्जिस्टेंस, दूसरा है पॉलिटिक्स और तीसरा है पार्टिसिपेशन। ओके माय डियर, आई रियली डोंट नो इसी तरह की एनर्जीज क्यों आ रही है ज़्यादातर। लेट्स सी, इस समय आप लोग ना बहुत ज़्यादा, पहली बात तो मैं आपको ये बोल दूँ एरीज, आप में से कुछ लोग जो हैं यहाँ पर स्टार सीड्स हो सकते हो आप लोग, ठीक है। और इस समय ना बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं सोच विचार में हो आप लोग, ओके, कि एग्जैक्टली आप लोग मतलब बहुत लाइफ पर्पस को लेकर के सोच है बहुत ज़्यादा इस मूवमेंट पर, ठीक है, कि मैं यहाँ पर करने क्या आया हूँ, मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या था, मेरा पर्पस क्या है इस जीवन में आने का। तो वो एनर्जीज मुझे आप लोगों की यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डिवाइन यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि यस, आप एक स्पेशल चाइल्ड हो, आप स्टार सीड्स हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो आप में से बहुत लोगों का यहाँ पर आने का ना कुछ पर्पस है, ओके। और लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस मोमेंट पर आपका जो माइंड है वो आपको सही से विचार नहीं करने दे रहा है, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग ना ये वक्त ना आपसे मेडिटेशन मांग रहा है, सीरियसली बोलो तो। लिटरली ये कार्ड जो है, ये कार्ड ये बताता है कि मेडिटेशन से, इन चीज़ों से डिवाइन एनर्जीज तो नहीं मैं कहूँगी कि रिचुअल्स करने से आप डर रहे हो या फिर चैंट मतलब मेडिटेशंस वगैरह से आप बच रहे हो, मतलब आप ना जैसे कि अपने आप को ही ना कहीं धोखा दे रहे हो, ठीक है। ऑनेस्टी नहीं है, सच्ची बोलूँ तो मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आप जानबूझ करके कुछ कर रहे हो, बट मतलब जो आपको जेन्युइनली जितनी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, जितना आपको एफर्ट डालना चाहिए ना, उतना एफर्ट आप डाल नहीं रहे हो। किसमें? स्पिरिचुअलिटी में, अपने मेडिटेशंस में। और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं ये वक्त आप बहुत नीड है इस चीज़ की कि आप जो है बाहर के शोर से, अपने माइंड के शोर से, जो आपको माइंड आपका बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल कर रहा है, आपका इंटेलेक्चुअल जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इस मोमेंट पर। लेकिन ये जो आंसर्स जो आप इस मोमेंट पर, इतने गहन आंसर्स जो आप ढूंढ रहे हो ना, वो आपको, ये आपका प्रैक्टिकल माइंड नहीं देगा, ठीक है। वो आपकी जो है अंतरात्मा ही है जो आपको गाइड करेगी। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप बाहर के शोर से अलग हों, और जो आपका दिमाग इतना शोर कर रहा है ना, आपको फ्लक्चुएट कर रहा है, आपको आपके ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं होने दे रहा है, उसको आपको शांत करने की ज़रूरत है। और उसको आप शांत कब कर पाएंगे? जब आप अपने अंदर जा पाएंगे, जब आप अपने अंदर से कनेक्ट होंगे, जब आप अपने इमोशन से, अपने सेंसेस से, अपनी इंट्यूशन से यहाँ पर कनेक्ट होंगे, तभी आपको यहाँ पर वो आपका आंसर मिलेगा कि आप एग्जैक्टली यहाँ पर करने के लिए क्या आए हो, आपका यहाँ आने का पर्पस क्या है। क्योंकि इस मोमेंट पर ना आप लोग बहुत ज़्यादा यही आंसर्स आप लोग देख रहे हो कि
मेरा पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बट हो नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। लेकिन ये एनर्जीज क्या है, ये एनर्जीज मांगती है कि आप जो है बैलेंस बनाए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी मटेरियल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, ठीक है। और मेडिटेट कीजिए तो आपको वो खूबसूरत रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। आप जो यहाँ पर इस समय जानना चाह रहे हो ना, वो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, पर वो आंसर्स आपको कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, किसी के थ्रू नहीं मिलेंगे, वो आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपका आपके अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन की एनर्जीज है यहाँ पर। अगेन मुझे ना ये ऐसा लग रहा है कि देखिए, आप ना जो भी आपकी अंतरात्मा इस मोमेंट पर आपको जो बोल रही है ना, आपको करना है, उस काम को कीजिए। सबसे पहली बात तो पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। आप किसी चीज़ के लिए आप डेफिनेटली यहाँ पर गाइडेड हो, गाइडेंस तो आपको मिल रही है, ठीक है। तो कहीं तो आपको लेकर जाया जा रहा है, पर अगेन बोलूँगी यहाँ पर देखिए, ये क्या है, एंजल तो लेकर जा रहे हैं, डिवाइन तो लेकर जा रहे हैं, बट आप तो पीछे देख रहे हो, ठीक है, कि क्या छूट गया, क्या रह गया, ठीक है, या फिर क्या मुझे उस तरफ जाना चाहिए, मतलब ध्यान आपका जैसे भटक रहा है, ठीक है। तो अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। मुझे यहाँ पर आपका ध्यान भी, कंसंट्रेशन पावर थोड़ी वीक लग रही है, फोकस आपका वीक लग रहा है। आपको इस समय अपने फोकस पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अपने थर्ड आई पर फोकस कीजिए, ठीक है। और आपको इस समय डेफिनेटली गाइड किया जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ काम कर रही है। तो जो आपको इंट्यूटिवली जो मैसेजेस मिल रहा है ना, जिस तरफ आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, उस तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि ये लाइफ टाइम में ना आप कुछ बड़ा यहाँ पर करने के लिए आए हो। और कुछ लोगों के लिए एरीज मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एग्जिस्टेंस एंड रिपनेस की एनर्जीज है। लिटरली ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप किस तरीके की ऑकल्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो ना, जैसे टैरो कार्ड सीखना चाहते हो, रेकी सीखना चाहते हो, क्रिस्टल्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर और कोई चीज़ भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो अपने आप को ना रोको मत, ठीक है। और अगर इनकेस आपके अंदर अगर ये थॉट्स आ रहे हैं कि अगर मैं इस तरफ आगे बढ़ता हूँ तो क्या मैं उतना अर्न कर पाऊँगा, या फिर क्या मटेरियलिकली मैं उतना बैलेंस हो पाऊँगा, तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है कि आप अपने आप से इंडिपेंडेंटली उतना आप कर पाओगे इस फील्ड में भी। क्योंकि क्यों बोला मैंने ये बात, क्योंकि ये आपका पर्पस ही यही है, आप यहाँ पर करने ही यही आए हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है, अभी तो ये मैंने ऑकल्ट की बात करी है, ठीक है, हो सकता है ये आपका कोई भी मतलब चीज़ हो सकती है। अभी सभी तो सभी के लिए तो ये मैच नहीं होगा ना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट। तो हो सकता है आप किसी स्पेसिफिक किसी और चीज़ के लिए बने हो, ठीक है, आपका वहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा हो, आपको वहाँ पर गाइड किया जा रहा हो कि आपको इस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं इतना ज़्यादा सोचो मत, दिमाग को इतना ज़्यादा मत चलाओ इस मूवमेंट पर, ठीक है। बस आप ना अपनी लाइफ में बैलेंस रहो। इस समय बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड मत हो, मटेरियल लाइफ में इतना मत फंसो, स्पिरिचुअली भी आगे ग्रो करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअली आपको थोड़ा सा अलाइन होने की ज़रूरत है, डिवाइन से थोड़ा कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली ये पोस्चर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये जो पोस्चर होता है ना, ये आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, आपके फोकस को बढ़ाता है, ध्यान लगाने में आपकी मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ आपको ये करने की ज़रूरत है। और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए रीबर्थ की एनर्जीज है, जैसे कि आपकी लाइफ में ना कुछ ख़त्म हो रहा है और एक रीबर्थ आपका हो रहा है। आई रियली डोंट नो, ये जिनके लिए भी ये मैसेज है, जिनसे भी ये रेजोनेट कर रहा है ना माय डियर, आप जैसे कि जो आप करते आ रहे हो ना, उससे कुछ अलग हट करके आप लोग यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो रही है तो ये मैसेज आपके लिए है, ओके। उन्हीं की एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर रही हूँ। आपको जैसे कहीं और गाइड किया जा रहा है, किसी और पाथ की तरफ आपको भेजा जा रहा है, और आपको उस तरफ जो है एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर इस मूवमेंट में, ठीक है। लेकिन आपका माइंड बहुत ज़्यादा इस समय आपको ना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो आपके साथ लिटरली यहाँ पर छल कपट कर रहा है, और आपको आपकी ट्रू सेल्फ में जाने से रोक रहा है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपका माइंड, मतलब आपके माइंड का ना गेम है, ठीक है। तो उसकी चालों में, उसके जाल में आपको फंसना नहीं है, ओके।
थैंक यू मैम, आप प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं अर्जेंट अपने बच्चों को एरीज। और ये आपके लिए ना इस मूवमेंट पर अर्जेंट मैसेज है गाइज, और आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ कप्स है पहला मैसेज। एग्जैक्टली, ओके, थैंक यू। 6 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, ओके, थैंक यू मैम। पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके माय डियर, थोड़ा सा ना ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को ठीक से विजिबल हो जाए कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर जो मैं आपको डिवाइन इस समय बता रहे हैं कि देखो गाइडेंस आपको दी जा रही है, ठीक है, आपको बताया जा रहा है, बट आप इस समय ना ओवर इमोशनल हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर के। मे बी आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है जो बीच में आ रही है, या फिर कुछ तो है, मतलब जो चीज़ आपको सर्व नहीं करी है, कुछ चीज़ों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो अभी भी, और इसीलिए ना आपको गाइड किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हो आप 5 ऑफ कप्स है, ठीक है, आप ना यहाँ पर भी पीछे मुड़ करके देख रहे हो, ठीक है, और ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आप देखोगे, जैसे कि ये जो 3 कप्स हैं इनको लेकर के ये लड़की रो रही है, और पीछे 2 कप्स हैं। यहाँ पर डिवाइन भी आपको आगे लेकर जा रहे हैं, डिवाइन जैसे कि आपकी अटेंशन ना कहीं और कर रहे हैं। डेफिनेटली इस समय ना आप लोगों को किधर एक तरफ ना फोकस किया जा रहा है, आपको बार बार एक चीज़ समझाई जा रही है, या फिर उसको लेकर के कुछ ना कुछ इंडिकेशंस आपको डिवाइन की तरफ से दिए जा रहे हैं, कुछ तो हिंट्स आपको दिए जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी वीडियोस में आपको बोला जा रहा है, या फिर कुछ कोई आकर आपको बोल देता, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिस तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है। बट आप हो कि आप जो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं, ठीक है, या फिर जो आपके हाथ से जा चुकी हैं, आप उस तरफ फोकस कर रहे हो। इस समय आपका इमोशनल स्टेट जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब आप सेंसिटिव एनर्जीज में हो, ठीक है, बहुत ओवर इमोशनल आप इस समय हो रहे हो। तो इस समय ना थोड़ा आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और आपको बोला जा रहा है कि जिस तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, आप गाइडेड हो माय डियर, ठीक है, जिस तरफ आपको आपके डिवाइन एंजल्स आपको लेकर के जा रहे हैं ना, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको लेकर के जा रही है, उन पर ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए और उस तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स है, डेफिनेटली ये एक मूवमेंट का टाइम है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ठीक है, रीबर्थ की एनर्जी थी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। ओ माय गॉड, उसके नीचे अगर आप लोग देखोगे ना, ट्रांसफॉर्मेशन है लिटरली, ओ माय गॉड, डेफिनेटली। देखिए आपके लिए जो कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, अबंडेंस है यहाँ पर, और मूवमेंट टू मूवमेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है, ठीक है, आपको प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल लाइफ आपकी और स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है, उसको बैलेंस करके आपको बेसिकली यहाँ पर चलना है। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस समय इनबैलेंस हो, आउट ऑफ बैलेंस हो आप, तो बैलेंस पर काम कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस मूवमेंट पर ट्रांसफॉर्मेशन के बदलाव के दौर से आप गुजर रहे हो, ठीक है, ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप एक ट्रांजिशन मोड में हो। नेगेटिव चीज़ें, या फिर मैं कहूँगी जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती थी, और जिस चीज़ के लिए आप बने ही नहीं थे, उन चीज़ों को आपकी लाइफ से रिलीज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा ना लेट गो कीजिए उन एनर्जीज़ को, जो चीज़ें जा रही हैं आपकी लाइफ से। और कुछ लोगों के लिए लिटरली ये उनको जैसे कि दूसरा चांस दिया जा रहा है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर मुझे यही बता रहा है, ठीक है, आप लोग जो है अलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, और मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ठीक है, तो उस ज्ञान से आपको यहाँ पर जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है, ये अपना एक्शन टाइम है माय डियर एरीज, ये एक्शन टाइम है, और आपको इस समय ना पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रेजेंट पर काम कीजिए, प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट पर काम कीजिए, प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। पास्ट में क्या हुआ था, क्या हो गया, उससे आपको यहाँ पर बाहर आने की ज़रूरत है। अपने इमोशनल स्टेट को यहाँ पर
आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपका मन जो है ना बार बार जो है वो फ्लक्चुएट हो जाता है, ठीक है, आपके इमोशंस जो है आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, आप बार बार उस पास्ट की एनर्जीज में ना चले जाते हो। तो प्रेजेंट में आपको इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, ओके, प्रेजेंट में आपको इन्हीं चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है और एक स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर डिसीजन बनाने की ज़रूरत है और उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि आपको अब इस मूवमेंट पर आपको क्या करना है, प्रेजेंट में आपको अभी किस तरफ फोकस करना है, ठीक है, आपको उस तरफ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। एक बात बताऊंगी गाइस, ये वक्त थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डेफिनेटली फॉगी सिचुएशन है, समझ में आपको कुछ नहीं आ रहा है, बट इसका जितना फॉगीनेस है ना उतना ही इसका आउटकम इतना ब्रिलियंट होगा आप लोगों के लिए, आप मतलब इस समय आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ इस वक्त पर आप प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कीजिए और एक्शंस लीजिए, ठीक है। मे बी आप में से ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके लिए 2 पार्ट्स हैं, आई मीन 2 पार्ट्स नहीं कहूँगी, मे बी आप 2 जगह पर आप काम करें, ठीक है। हो सकता है, मैं यहाँ पर ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने काम को छोड़ दो, ठीक है, या फिर आप अलग कुछ करने लगो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि ओकल्ट हो सकता है, ठीक है, ओकल्ट हो सकता है, या फिर अदर कोई आपकी जहाँ पर आपको भेजा जा रहा है, जहाँ पर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, यहाँ पर आप जाना चाहते हो, कोई पैशन हो सकता है आपका, कोई गिफ्ट भी हो सकता है, उस तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए जैसे अंदर से एक पुश मिल रहा है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको पहला जो आप ऑलरेडी कोई एक काम कर रहे हो उसको छोड़ने की ज़रूरत है। बस आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो आप करने के लिए आए हो ना उस तरफ आपको एक्शंस बेसिकली लेने की ज़रूरत है। तो ये इस पर आप फोकस कीजिए, ओके, इस पर आप फोकस कीजिए। पहले डिसीजन बना लीजिए कि आपको उस पर चलना है कि नहीं चलना है। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ आपको छोड़नी ही पड़े, सबके लिए ये मैसेज नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप में से कुछ लोगों के लिए 2 चीज़ें हैं, ठीक है। आप एक जो काम कर रहे हो और एक और पर आपको चलना है, वो आपका पर्पस है, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए तो यही है कि आपको 2 में से किसी एक को यहाँ पर चुनने की ज़रूरत है, एक चुनाव करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ वरना आपको अपनी मस्कुलिन एनर्जीज के साथ काम करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपके लिए अबंडेंस की एनर्जीज आई थी। ये फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज दोनों की ही बात करता है, ठीक है। आपके यिन और यैन, आपके मैस्कुलिन एनर्जीज और आपकी फेमिनिन एनर्जीज, दोनों को बैलेंस कीजिए ताकि आप सही समय पर सही डिसीजंस भी ले पाओ इंट्यूटिवली, ठीक है। जब तक आप ये दोनों ही चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, ये दोनों ही एनर्जीज बैलेंस नहीं होगी, तब तक आप अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू पापा। और आप कहना चाहते हैं अपने बच्चों को एरीज में राशि वालों को? अबंडेंस, ओ माय गॉड, अबंडेंस का कार्ड अगेन एंड पैकेट। देखिए ये ना ये यही कह रहा है कि अभी की जो सिचुएशन है ना आपकी, वो फोगी ही है, ठीक है। आप मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन आपको ये अगेन, ये ना एक बच्चा है, ये जैसे उसके पेरेंट्स कह लीजिए, उसके फादर फिगर या ग्रैंड पेरेंट बोल दीजिए, जैसे कि कोई चीज़ है जो बचपन में मतलब आप करना चाहते थे, उस चीज़ को आपको कंटिन्यू यहाँ पर करने की ज़रूरत है। उस चीज़ के साथ मैंने बोला ना, कोई गिफ्ट आपका हो सकता है, कुछ टैलेंट आपके अंदर हो सकता है, जिस चीज़ को या तो आप दबा रहे हो या फिर मतलब जिसे कहते हैं कि ये कोई भी ऊर्जा हो सकती है, ठीक है, जिस तरफ बार बार आपका डिवाइन जो है ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मे बी आपके बचपन में उस चीज़ को दबा दिया गया था, ठीक है, उस चीज़ को आगे बढ़ने नहीं दिया गया था, दैट इज़ वाई आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। मतलब कुछ तो है यहाँ पर, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और अबंडेंस का कार्ड है, देखिए ये आप पर डिपेंड रहेगा, ठीक है, आप किस तरीके से उस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, उस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं बढ़ना चाहते हो। ये ना एग्जैक्टली ये जजमेंट का कार्ड मैंने बोला ना, जैसे कि आपको एक चांस दिया जा रहा है। यहाँ पर एक पर्सन है जिसका सिक्का गिर गया, ठीक है,
और वो यहाँ पर सिर्फ उसका मातम मना रहा है, ठीक है, उसका खो गया है, उसका गिर गया है, उसने उसको निकालने की कोशिश तक नहीं करी, सिर्फ उसके बारे में सोच सोच करके वो उदास हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली बता रही थी, ठीक है, आप उदास हो रहे हो। और दूसरा जो है, ये जो लड़की है, ये इसने आकर के प्रैक्टिस करी, मतलब ये जैसे कि एक चेन है, उसमें च्युइंगम लगाई और उसने वो कॉइन जो है वो बाहर निकाला। तो वो अपनी विशेज़, यहाँ पर देख रहे हो, उसने अपनी विशेज़ जो है फुलफिल करी। तो ये डिपेंड आप पर करता है कि आप जो करना चाहते हो उस तरफ आप एक्शंस ले रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप सोच क्या रहे हो, पॉजिटिव हो कि नहीं हो, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। अदरवाइज ये ऊर्जा भी है। तो चॉइसेस हैं आपके पास, आप जिस एनर्जीज में रहोगे उसी एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको डिवाइन इस समय यही बता रहे हैं। ओके, तो यस माय डियर एडीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।